तो ये भी कमेंट करते हैं कि उन्हें अनुभव नहीं है। किस बात का अनुभव? मुझे समझ में नहीं आता किस बात का अनुभव कि आपने अपनी पूरे जीवन अय्यासी में बिता दी, उन्होंने नहीं की। उन्होंने इन सब में लगा दी आपको सुधारने में। आप जैसे इंसानों को पिछले 10 सालों से वीडियोस दे रहे हैं ताकि समाज सुधर जाए, हम जैसे इंसान की मानसिकता सुधर जाए, हम ऊंचे से ऊंचा सोचे, आगे बढ़े, अपने जीवन में कुछ करके दिखाए। यही कर रहे हैं। इसी बात का अनुभव नहीं है उन्हें। और किस बात का अनुभव आप बता रहे हैं? आपने जो अनुभव, आप जिस अनुभव की बात कर रहे हैं, वो अनुभव अगर किसी इंसान के जीवन में ना भी हो ना तो रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। जो अनुभव उन्हें हुआ है उस अनुभव की बात करो ना पहले। आप लोग किस चीज़ को लेकर? इंसान की फितरत ये है ना कि अगर आपको कोई अच्छा चीज़ सिखाने आए ना तो आप क्या करते हो, उन्हें वहाँ से उतार के अपने जगह खड़े कर देते हो। क्योंकि आपने जो भी कीचड़ में, जो भी कूड़े में आप जी रहे हो, आप भी चाहते हो कि जो हमें सिखा रहे हैं वो भी वहाँ आए और वहाँ का अनुभव ले। क्यों ले? एक इंसान इतना महान है, इसीलिए तो इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में उन्हें बुलाते हैं। फिर आपको क्यों नहीं बुलाते हैं? आप लोग ऐसे क्रिटिसाइज कैसे कर सकते हो एक महान इंसान के बारे में? आचार्य जी के लिए इतने भर भर के कमेंट्स हैं, तो चलिए आचार्य जी के बारे में और भी कुछ बताते हैं आप लोगों को। उन्होंने 100 से अधिक किताबें लिखी हैं। जो भी उनकी बुराई करते हैं उन्हें रैंडम से एक किताब दो और 2 पन्ने पढ़ने को बोलो, देखना वो इंसान में उतना धैर्य नहीं है कि 2 पन्ने वो पढ़कर दिखाए। और जिन्होंने इतना किताबें लिखे हैं और अभी भी शायद उनका ये कार्य जारी है, और उनके बारे में गलत शब्द कैसे बोलते हैं? मतलब हिम्मत कैसे हो जाती है कुछ इंसान में? हालांकि उनकी बुराई करने से उनका कुछ भी बह नहीं जाता, फिर भी कितनी हिम्मत होती है इंसान में। उनको 17 फॉर्म्स में गीता आते हैं और 60 फॉर्म्स में उपनिषद, और इंडिया का टॉप क्लास लेवल में जो सर्विस आता है उनको अचीव किया है उन्होंने। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। इंसान तो छोड़ो, वो पशु पक्षियों के लिए भी उनकी संस्था में काम चल रहा है। ऐसे एक महान इंसान के लिए कोई गलत शब्द कहने से पहले कम से कम 10 बार सोचना चाहिए। एक इंसान जो कि अपना छोड़ लोगों के लिए काम करते हैं, समाज का कैसे उन्नति होगा, समाज में कैसे आगे बढ़ोगे, इंसान के लिए सिर्फ सोचते। पूजा पार्वण कुसंस्कार इन सब में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं कि आपके लाइफ में ये अशुभ हो गया तो आप ये पूजा कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। मतलब इस तरह के जो प्रवचन देते हैं ना, इन्हीं सब लोगों को बहुत लोग पसंद है। और आचार्य जी ये सब कभी नहीं सीख जाते हैं कि इंसान, तब उनमें ये सब चीज़ें, कुसंस्कार नहीं रहते हैं। फिर अभी इंसान जो अभी जन्म लिया है, जिनको इस दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं, फिर उन्हें ये लगता है कि ये गलत है, ये पूजा अर्चन की बातें क्यों नहीं करते हैं, फिर तो ये कभी भी सही नहीं है। मतलब अभी तुम्हें बड़ा होना बहुत बाकी है, तुम्हें आगे बढ़ना बाकी है, तुम कैसे समझोगे? उनके कुछ वीडियोस देखो, अगर समझ में ना आए ना तो समझना, तुम समझने के लायक ही नहीं हो, तुम में उतनी क्षमता है ही नहीं कि तुम उनकी वीडियो समझो। और अगर जो चीज़ समझ में ना आए ना, उस चीज़ के बारे में कभी गलत नहीं कहते। जो तुम्हें समझ में ना आए वो समझ में ही ना आए, ये सी बात तो नहीं है ना। किसी के समझ में तो आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है उनके।